અને નીચે બી ઓપ્શન જલ્દી શેર કમ્પ્યુટર સાઉન્ડ એન્ડ ઓપ્ટિમાઇઝ સ્ક્રીન એનો કોઈ નહીં કરો સહી તો અમને अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो कोर्स है वो आखिरी आपकी क्लास है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4 फॉर्मूलाज हैं उसमें ये स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स कंटेंट है, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है उस टाइम पर क्लास हुई थी आपकी, लेकिन हुआ ये कि ड्यू टू कनेक्शन प्रॉब्लम्स आपकी क्लास जो है वो होने के बाद रिकॉर्ड भी नहीं हुई। हुआ ये कि आपकी क्लास जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी और आप तक जो है वो नहीं पहुंच सकी। तो दोपहर में जो क्लास हुई थी वो आप तक पहुंच नहीं सकी, कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हो गए थे, आपकी सारी क्लास जो है वो मिस हो गई। तो ये दोबारा आपकी क्लास जो है वो ली जा रही है। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक है आपका। ये कोर्स कंटेंट है 1.8.2, ठीक है। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें ये फॉर्मूला है इसका। ये डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब टाइम और स्पेस का डेटा गिवन होता है। और इस की ख़ास बात ये है कि पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ज़रूर होता है। अगर मीन जो है वो ना गिवन हो तो आप पॉइसन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर में बाइनोमियल भी है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी है और पॉइसन है, उसके बाद हाइपरजोमेट्रिक है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल। लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से आपको अभी सिर्फ एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही बता रही हूँ। तो ये इसका देखें फॉर्मूला है, इसको हम बड़ी कर रहे हैं स्क्रीन को आगे की। The Poisson distribution is defined by x equals to mu। ये जो म्यू दिया हुआ है ये मीन है, ठीक है। म्यू और इस पे पावर है x की और फिर e है प्रोडक्ट में इसके e और e पे पावर है माइनस म्यू की, ठीक है। अपॉन में है आपके पास x और x के साथ फैक्टोरियल की साइन है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखें कि नीचे जो है वो इसके बारे में बताया हुआ है। वेयर एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अकरेंसेस इन एन इंटरवल। म्यू इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अकरेंसेस विद इन एन इंटरवल। ई इज द नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो आप जो है वो बेसिकली जो आपको गिवन होगा वो मीन होगा। एक तो मीन पर आपने पावर लगानी है एक्स की, एक्स आपका रिक्वायर्ड इवेंट है, ठीक है। और ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई इज द नेचुरल लॉगरिथम। ई की वैल्यू तब्दील नहीं होगी, कोई भी सवाल होगा ई की वैल्यू ए की रहेगी 2.71828, ठीक है। एक्स आपका रिक्वायर्ड इवेंट है और म्यू जो है वो आपका क्या है, एवरेज है। एवरेज गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने,
कि मीन ऑफ डेटा इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखें इसमें हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ये। एक्सीडेंट्स पर मंथ इन अ सिटी follows a Poisson distribution with the average of 5. Find the probability of 4 accidents in a month. Find the probability of 4 accidents in a month. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पेपर में आएगा कि आपको डेटा दिया हुआ होगा टाइम का या स्पेस का। ठीक है, डेटा आपको दिया हुआ होगा टाइम और स्पेस का। इस सवाल में आप देखें तो एक्सीडेंट पर मंथ इन a city follows a Poisson distribution. With the average of 5, find the probability of 4 accidents in a month. ठीक है, आपको probability निकालनी है 4 accidents की एक महीने में, और आपको एवरेज बताई है कि एक महीने में एक शहर में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 5 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं टोटल। ठीक है, और आपको probability निकालनी है कि इसकी क्या probability है कि 4 एक्सीडेंट्स एक मंथ में होंगे। तो आप दोबारा अब देखें, अभी ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स ने, देखें आप इसमें ये फॉर्मूला है म्यू, और इस पर एक्स की पावर है, फिर उसके बाद ई है, ई पर पावर है माइनस म्यू की, और अपॉन में जो है वो एक्स फैक्टोरियल है। ठीक है, तो म्यू जो है वो मीटर आपका एवरेज है जो सवाल में गिवन होगा, और ई आपका कांस्टेंट है 2.71828, और अपॉन में जो है वो आपका एक्स है, एक्स इज द रिक्वायर्ड इवेंट। ठीक है, एक्स आपका रिक्वायर्ड इवेंट है। अब ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल में मैम आप यस सॉरी टू डिसरप्ट सर, मैम यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स अभी 3 या 4 ने ज्वाइन किया है। आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी मैम। जी जी, कहें आप कौन बात कर रहे हैं? अभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। हेलो हेलो। जी जी, कहें। कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं है मैम। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वन बाय वन, लिंक सबको अच्छा, भेज दिया है। जी 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 मैम जी। ठीक है, ओके ओके। ओके। अच्छा, तो इसमें हमने जो है वो मीन को
पर हमने पावर लगाई है एक्स की, ठीक है। मीन इज 5, एक्सीडेंट्स पर मंथ जो बताए हुए हैं, एवरेज बताई हुई है 5 एवरेज है आपकी, ठीक है। तो 5 पर हमने 4 की पावर लगाई है। 4 इज द रिक्वायर्ड इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, तो 4 आपका रिक्वायर्ड इवेंट है, ठीक है। 4 आपका एक्स है। फिर आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई की साइन लगाई है और उसके बाद 2.71828, ये ई की जो है वो कांस्टेंट, ई का कांस्टेंट नंबर है, ई इज द नेचुरल लॉगरिथम, ई का ये कांस्टेंट है 2.71828। इस पर आपको पार लगानी है मीन की, और मीन यहाँ पर है 5, ठीक है। जो एक्सीडेंट्स पर मंथ फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द एवरेज ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो एवरेज 5 है। 5 की आपको माइनस के साथ पावर लगानी है ई पर, और अपॉन में आप देखें एक्स है, 4 है अपॉन में, और उसके साथ फैक्टोरियल की साइन है, ठीक है। फॉर्मूले को देख लें, हमने बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक ही इस यहाँ पर सॉल्व किया है। म्यू पे एक्स की पावर लगाई है, म्यू आपका एवरेज है, और इस सवाल में जो एवरेज है वो 5 एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। आपको बताया हुआ है, एवरेज आपको सवाल में बताया हुआ होगा, तो एवरेज आपका 5 है, इसीलिए हमने जो है वो 5 लिख लिया है, और एक्स जो है आपका रिक्वायर्ड इवेंट है, ठीक है। एक्स आपका रिक्वायर्ड इवेंट है, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो 4 है, ठीक है। रिक्वायर्ड इवेंट 4 है, और म्यू पर पावर भी एक्स की है, तो म्यू पर आपने एक्स की पावर लगानी है। यहाँ पर म्यू 5 है, और 5 पर हमने 4 की पावर लगा दी है, ठीक है। 4 इज द रिक्वायर्ड इवेंट। फिर मल्टीप्लाई लगाया है, मल्टीप्लाई के बाद ई की कांस्टेंट जो वैल्यू है 2.71828, ई की वैल्यू लिखी है हमने, ये देखें ये ई की वैल्यू है, तो ई की वैल्यू हमने 2.71828 यहाँ पर लिखी है, और उसके बाद ई पर जो है वो माइनस म्यू की साइन है, ठीक है। ई पर आपने माइनस म्यू की एक्सपोनेंट लगानी है। यहाँ पर ई 2.71828 लिखने के बाद म्यू जो है वो आपके पास 5 है, एवरेज 5 है आपके पास, और 5 की आपने पावर लगा दी है, ठीक है, माइनस के साथ। और अपॉन में देखें एक्स है, एक्स फैक्टोरियल है, तो आपने फॉर्मूले को बिल्कुल इसी तरह करना है। एक्स इज द रिक्वायर्ड इवेंट, जो रिक्वायर्ड में होगा वो एक्स होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, तो 4 आपका एक्स है, अपॉन में आपने 4 लिखना है, और 4 के साथ आपने फैक्टोरियल की सिंपल साइन लगानी है। इस तरीके से ये आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो पावर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं पेश आएगी, ठीक है। आगे आप देखें, मैंने इसी फॉर्मूले को सॉल्व किया है। जब 5 पे आप 4 की पावर लगाएंगे तो 625 आता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई की साइन, और उसके बाद जब ये लैम्डा या म्यू जो भी है, इसको 2.71828 से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ई पर आपने लैम्डा की साइन लगा दी, म्यू की साइन लगा ली। 2.71828 पर जब आपने म्यू को रखा है -5 को, तो इसका आंसर देखें आया है 0.0067, ठीक है। और उसके बाद अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो 0.176 ये आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी 24 आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो। फिर 625 6625 मल्टीप्लाई बाई 0.0067 अपॉन में 24, ठीक है। आपने इसको जब आप सॉल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 है वो 0.174 आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है जो मैंने आपको करवाई है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल आपको आएंगे पेपर में, तो इसलिए आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके सियार को ये भी बताया था कि ये चूँकि आपकी लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा सवाल, तो मैं आपको बता दूँगी। डन। चैप्टर 9,
रिग्रेशन लाइन की ये चैप्टर है, चैप्टर 9। रिग्रेशन लाइन का ये चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है आपका। कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो क्लासेस कैंसिल हुई, आपका काफ़ी सारा कोर्स जो है उसमें मिस हो गया है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है वो आपका मिस हो गया है। ये जो चैप्टर है आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 9 चैप्टर है आपका, ठीक है। ये रिग्रेशन लाइन इसका नाम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन किसको कहते हैं? रिग्रेशन लाइन में मल्टीपल रिग्रेशन भी होती है और लीनियर रिग्रेशन भी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हम अभी लीनियर रिग्रेशन ही कर रहे हैं। लेकिन रिग्रेशन लाइन की डेफिनेशन है। यस, हेलो, एनी क्वेश्चन? The dependence of one variable over the other variable is called regression. दो कोई भी वेरिएबल अगर उनका आपस में कोई रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप को रिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे सप्लाई और प्राइस की मिसाल है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई आपने इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा हो तो जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, जब प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की एग्जांपल जो है वो ये है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, कंडीशन भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेलो, यहाँ पे देखिएगा, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसको कहते हैं रिग्रेशन। A regression line is a straight line that describes how a response variable y changes as an explanatory variable x changes. We often use a regression line to predict the value of y for a given value of x. The least squares regression line is the line y equals to a plus bx with the slope b and intercept a. ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं फर्दर तो रिग्रेशन लाइन जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है उसको y का नाम दिया हुआ है और जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है या जो वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी होता है उसको x कहा हुआ है, ठीक है। Dependent variable is y and independent or explanatory variable is x. We often use a regression line to predict the value of y for a given value of x. यानी इन केसेस के आपको एक वैल्यू नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि वो वैल्यू किसी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। आपको डिमांड नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है, तो आप प्राइस की मदद से, प्राइस जो कि एक्स है जो इंडिपेंडेंट है जो डिमांड को इफेक्ट कर रही है, आप प्राइस की मदद से क्या करेंगी,
आप राइज की मदद से ये कर सकते हैं कि डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है वो लीनियर रिग्रेशन लाइन है, जिसको लीस्ट स्क्वायर भी कहा जाता है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिडिक्ट करना यानी फोरकास्ट करना, अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना। ठीक है, फ्यूचर की एस्टिमेशन के लिए रिग्रेशन लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस में। y इक्वल्स टू a प्लस bx, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है विद द स्लोप p एंड इंटरसेप्ट a। इस फॉर्मूले में जो b है वो आपका स्लोप है और जो a है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है, स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज with 1 unit change in x, the rate of change in y is called slope। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो है वो a है, ये कांस्टेंट है। अगर हम x को 0 बना देते हैं तो जो वैल्यू y की होगी उसको a कहा जा रहा है, इसको इंटरसेप्ट कहा जा रहा है। ठीक है, हेलो, यस मैम। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नो मैम। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? हाँ। अच्छा, आप देखें, अब नजर आ रही है? यस हेलो, जी मैम, अब नजर आ रही है। हेलो, यस मैम, नजर अभी नजर आ रही है। अब नजर आ रही है? अच्छा, ये यस मैम। अभी आपको कहाँ तक स्क्रीन आ रही थी? रिग्रेशन लाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे, या आपको आप तक आ रहा था या नहीं आ रहा था? हेलो, हेलो, मैम जब आप पढ़ा रही थी रिग्रेशन लाइन तब था। सब था ये? यस मैम। था ना उस वक्त? ठीक है, बस तो इसमें यही बताया अभी मैंने कि ये जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, a प्लस बी एक्स विद स्लोप p एंड इंटरसेप्ट a। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बताइए कि भाई रिग्रेशन लाइन जो है वो डिपेंडेंसी की का रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वो y है, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है वो x है। ठीक है, अभी हमने ये सपोज किया है कि y जो है वो डिपेंडेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है। बट इन सम केसेस अगर आप बुक्स वगैरह में स्टडी करेंगे तो y को इंडिपेंडेंट और x को डिपेंडेंट भी कहा जा सकता है, और होता है ये। ठीक है, बट नॉर्मली x इज independent and y is dependent। ओके, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है आपके सामने। द जनरल फॉर्म ऑफ ईच टाइप ऑफ इक्वेशन इज सिंपल लीनियर इक्वेशन y equals to a plus bx plus u,
और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए y इक्वल्स टू a प्लस b1 x1 b2 x2 b3 x3। ठीक है। अभी हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं सिंपल। ठीक है, अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, बीच में एक मिस हो गई जी, ये वाली स्लाइड जो है वो मिस हो गई है बीच में। The two basic types of regression are simple linear regression and multiple linear regression. Okay? Although there are non-linear regression methods for more complicated data and analysis. Simple linear regression uses one independent variable to explain or predict the outcome of the dependent variable y, while multiple linear regression uses two or more independent variables to predict the outcome। ठीक है, अब ये जो है इसमें दो किस्म की जो है वो रिग्रेशन हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। ठीक है, यानी 1x और 1y। ठीक है, बट जो नॉन लीनियर होते हैं जिसको मल्टीपल कहा जाता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बहुत सारे एक्स होते हैं, यानी इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो एक वेरिएबल को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट एक होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ये आप फॉर्मूला देखें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में y भी एक है और x भी एक है। ठीक है, 1y और 1x। ठीक है, एक y है एक x है और स्लोप के लिए एक ही b है आपके पास। ठीक है, और a जो है वो आपका इंटरसेप्ट है और ये u है। ठीक है, रेसिडुअल का को शो कर रहा है। u का मतलब है कोई एरर। ठीक है, कोई कांस्टेंट, कोई अदर कांस्टेंट। तो मल्टीपल लीनियर जो है उसमें आप देखें b और x, कई b हैं और कई x हैं, हर एक x का एक अलग b है। ठीक है, x1 का b1 है, x2 का b2 है, x3 का b3 है। इसी तरीके से आप जितने भी x ऐड करते जाएंगे तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आप अभी सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें आप देखें यहाँ पे बताया हुआ है y द वेरिएबल दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल जो आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है द वेरिएबल दैट यू आर यूजिंग टू प्रिडिक्ट y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x आपका। ठीक है, a द इंटरसेप्ट, b द स्लोप, u द रिग्रेशन रेसिडुअल। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखें दोनों फार्मूलाज को बताने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा बता रहे हैं कि अभी हम ये फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये फार्मूला आप पढ़ने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें a जो है वो आपका कांस्टेंट है, b आपका स्लोप है, ये दोबारा आपको बता रही हूँ, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जो a है इसमें और ये जो b है, ये आपको दोनों सॉल्व करने होते हैं। डेटा आपको जो भी गिवन होगा उसमें आपने a भी निकालना है और इसमें आपने b भी निकालना है, दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो है आपको ए और बी गिवन हो, ए और बी आपको फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला है ए और बी का। देखिए y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए, बी वाई एंड एक्स इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है आर एक्स वाई
और फिर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आप इसको जो है वो नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि ये जो फॉर्मूला फैला हुआ है, ये जो एक्स वाई करके लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। ठीक है, b इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे आप देखें a का भी बताया हुआ है, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी और फिर एक्स बार। ठीक है, अब ये y बार x बार b में, पहले आप b कैलकुलेट करेंगे। b को कैलकुलेट करने के बाद b को अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि b को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, b जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो b को कैलकुलेट करने के बाद आप a को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बिकॉज a में जो है वो b रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, ए में आपको बी रिक्वायर्ड है, इसलिए आप पहले बी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप ए को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये ए में जो वाई बार और एक्स बार करके लिखा हुआ है, ये भी आपने कैलकुलेट करना है, ये भी आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत लेट आ रहे हैं, आपको लिंक भेजे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आप काफ़ी लेट आ रहे हैं सब लोग। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं वर्ड की एक शीट पर। ठीक है, वर्ड या एक्सेल पर हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन लाइन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखें इसको, एक सवाल में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखें आप, for the data given below, फर्स्ट आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, find the line of regression of y on x। सेकेंड आपकी रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट y फॉर x इक्वल्स टू 8। y आपको एस्टिमेट करना है, x आपको बताया हुआ है कि x 8 है। ये आपके पास जो है ना वो डेटा होगा, आप देखें डेटा आपके पास इस टाइप का होगा। बिल्कुल इंसर्ट में जाकर हम कॉलम बनाएंगे पहले। तो
ये x का कॉलम है आपके पास और ये y का कॉलम है, ठीक है। सपोज करें कि भाई x जो है वो प्राइस है, y आपके पास डिमांड है फॉर एग्जाम्पल, या x कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो y का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जो y को डिटर्मिन कर रहा है। x जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। 1 then 2 2 3 4 5, ठीक है। अब आप y की वैल्यूज देखें, 10 12 15 14 again 15, ये डेटा है। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है रिग्रेशन लाइन इक्वेशन से। y ऑन x का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, y इक्वल्स टू a और उसके बाद प्लस उसके बाद b देन x, ठीक है, a प्लस बी एक्स। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है y ऑन x का, ठीक है। x का कॉलम भी आपको गिवन होगा सवाल में और y का कॉलम भी आपको गिवन होगा, ठीक है। y ऑन x के लिए इक्वेशन के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। एंटर करेंगे हम इसको, b आपने स्मॉल में लिखना है, ठीक है। b स्मॉल में b को आना नहीं है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में b को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप b को फाइंड आउट करेंगे। b को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था अभी पावर पॉइंट की स्लाइड पे, दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। बहुत लेट ज्वाइन किया है नूर आरिफ आपने, तो देखें यहाँ पर b का ये फॉर्मूला है, देखें b इक्वल्स टू n देन मल्टीप्लाई बाय समेशन x इंटू वाई, फिर माइनस की साइन है, फिर समेशन x को समेशन y से मल्टीप्लाई करना है, दोबारा n है, फिर समेशन x स्क्वायर है माइनस समेशन x का होल स्क्वायर है। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, कॉलम्स को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव सो मेनी कॉलम्स। दोबारा से हम कॉलम्स को जब बनाएंगे तो हमारे पास 4 देखिए कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पास x है, उसके बाद आपके पास y है, ये वही कॉलम है जो हमने ऊपर बनाए हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉलम है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देते हैं यहाँ पर हम इसको, स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आपके पास कॉलम है। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट कॉलम जो है वो एक्स और वाई का है, एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वाई, ठीक है। ये 4 आपके पास कॉलम है। तो सबसे पहले हम x को लिखेंगे, नीचे आपके पास टोटल होगा, सबसे नीचे टोटल होगा आपके पास 1 देन 2 3 4
5, ठीक है। उसके बाद आप y को लिखेंगे, तो y है आपके पास 10, 12, 15, 14, अगेन 15, ठीक है। अब आपको स्क्वायर ऑफ x करना है, x का आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। x का स्क्वायर आप कैसे लेंगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 आपके पास 9 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 4 आपके पास हो गया 16, एंड लास्ट 5 इज टू 5, 25, ठीक है। अब आप x और y कर लें, x और y को जब करेंगे तो 1 इंटू 10, देन 2 इंटू 12, उसके बाद 3 इंटू 15, उसके बाद 4 इंटू 14, 56, देन 5 इंटू 15, 75, ठीक है। अब आप सबसे नीचे यहाँ पर आप टोटल करेंगे, ठीक है। इस बार में आप टोटल कर रहे हैं, इसको हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शेडेड में टोटल में लिख रही हूँ, आप देखें ऊपर जो x है, x का मैंने टोटल किया है 15 आया है, और y का टोटल हम करेंगे, y का टोटल 66 है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ x है, उसका टोटल है 55, ठीक है। फिर x और y का प्रोडक्ट है, x और y का प्रोडक्ट 210 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गए जो आपको रिक्वायर्ड थे। तो यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले जो है ना वो हम b कैलकुलेट करेंगे, b इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला आप देखते जाएं, वैसे वैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें b का जो फॉर्मूला है y एन एक्स का, ये छोटा सा यहाँ पे y एन एक्स लिखा हुआ है। ये जो b का फॉर्मूला है इसमें सबसे पहले है n, ठीक है। ये जो कैपिटल में n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन है 5, ठीक है। तो आप 5 लिखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5, x की भी 5 ऑब्जर्वेशन हैं, y की भी 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो आपने 5 लिख दिया, ठीक है। 5 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखें दोबारा 5 पॉइंट पे जा रहे हैं, x इंटू वाई का समेशन, n को आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई के समेशन से, ठीक है। एक्स वाई का जो समेशन, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके फिर जो समेशन आएगा आप उससे n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप। एक मिनट, अच्छा तो कंटिन्यू किया है, यहाँ से b से आप देखें 5 है यहाँ पर n आपके पास, ठीक है। और समेशन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है उसका समेशन, ठीक है। एक्स वाई का प्रोडक्ट है 210, देखें आप ये कॉलम है एक्स वाई का, एक्स वाई के प्रोडक्ट का कॉलम है 210, ठीक है। 210 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से, उसके बाद माइनस की साइन है, फिर समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ठीक है। तो माइनस की आप साइन लगा दें,
उसके बाद समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, यानी कि एक्स के कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई वाई के कॉलम के टोटल से होगा। तो 15 है यहाँ पर, देखें आप 15 लिखा हुआ है टोटल, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वाई के कॉलम के टोटल से। वाई के कॉलम का जो टोटल है वो 66 है, ठीक है। अपॉन की आप साइन लगाएंगे, अपॉन की साइन लगाने के बाद समेशन एक्स समेशन वाई से भी मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन की साइन भी लग गई। अब दोबारा एन लिखेंगे आप, ठीक है, और बॉयज़ के लिए लिखेंगे तो n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगेन आपको बता रही हूँ। तो 5 यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखें समेशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का ये जो कॉलम है, ये जो थर्ड कॉलम है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके कॉलम का टोटल है 55, ये लिखना है आपको यहाँ पे। तो 55 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, और माइनस के बाद एक्स का टोटल करके उस पर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो दोबारा आप जाएं, यहाँ पे माइनस की साइन लगाएंगे, उसके बाद जो एक्स का कॉलम है, एक्स का ये कॉलम है 15 का आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 स्क्वायर के, यहाँ पे ऑप्शन देखें नहीं है, ठीक है। तो 15 इंटू 15 लिख रहे हैं, ये आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि 15 के स्क्वायर का मतलब है 15 को 15 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। देन b इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वैल्यूज आ जाएंगी। देखें 5 को आप 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 210, ये आपके पास आ जाएगा 1050, ठीक है। 1050 माइनस फिर 15 को आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 990, और फिर अपॉन में 5 को जब आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 275 का टोटल आ जाएगा। और उसके बाद जब आप माइनस की साइन लगाएंगे तो 15 इंटू 15 है, तो 15 इंटू 15 आपके पास 225 आ गया, ठीक है। अब आपके पास b देखिए क्या आ गया, 1050 माइनस 990, ठीक है, ये आपके पास आ गया 60। अपॉन की आप साइन लगाएंगे, फिर 275 में से आप जब 225 माइनस कर लेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। ये जब आप 60/50 करेंगे तो 60/50 का आपके पास 1.2 करके आंसर आएगा, ठीक है, 1.2। ये हमने देखें b को कैलकुलेट कर लिया है। b को कैलकुलेट करने के बाद अब हम a को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज a क्या है, a आपका जो है वो देखें आप, a आपका इंटरसेप्ट है, a इंटरसेप्ट है। इस फॉर्मूले में bx प्लस a लिखा हुआ है, तो कहीं पर a पहले लिखा हुआ होता है, a प्लस bx लिखा हुआ होता है, कहीं पर bx प्लस a लिखा हुआ होता है। इट डजंट मैटर कि a पहले लिखा हुआ है या a bx के बाद लिखा हुआ है, a आपका कांस्टेंट है, ठीक है। b आपका स्लॉप है और a कांस्टेंट है, इसको इंटरसेप्ट भी कहा जाता है a को, ठीक है। a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, y बार माइनस बी एक्स बार। अब व्हाट इज y बार एंड व्हाट इज x बार, ये आपको देखना है कि y बार क्या होता है और x बार क्या होता है, ठीक है। तो y बार x बार आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली y बार और x बार भी आपने कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है, जिसको y डैश और x डैश भी कहा जाता है, y बार x बार भी कहा जाता है। तो पहले आप a के लिए क्या करेंगे, a के लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप y बार निकालेंगे, फिर आप x बार निकालेंगे, a इक्वल्स टू y
माइनस बी इंटू एक्स बार, ठीक है। एक्स आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो दो मैंने बार्स की तरह लगाई हैं, एक y की बार है और एक x की बार है, ठीक है। तो पहले हम इसमें y बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसमें x बार को सॉल्व करेंगे। y बार को हम यहाँ पे y बेश लिख देते हैं, y बेश लिखेंगे तो भी आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो y बेश इसको हम लिख रहे हैं y बेश, ठीक है, डेश y डैश लिखा है इसको। y डैश का फॉर्मूला देखिए क्या है, y बार या y डैश जो भी है, समेशन y अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला है y बार का, ठीक है। समेशन ऑफ y यानी टोटल ऑफ y, टोटल ऑफ y, टोटल ऑफ y डिवाइडेड बाय n, ठीक है। n से आपको डिवाइड करना है, तो y बार इक्वल्स टू व्हाट इज टोटल ऑफ y। टोटल ऑफ y क्या है आप देखिए यहाँ पर, टोटल ऑफ y है आपके पास 66, ठीक है। तो 66 डिवाइडेड बाय n, व्हाट इज n, n इज 5। y बार आपके पास आ गया यहाँ पर 13.2, ठीक है। y बार क्या आया है आपके पास 13.2। अच्छा, क्लास जब हो जाएगी, ये पूरी क्लास एंड होने के बाद आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी, ठीक है। आपकी अटेंडेंस होगी तो इसलिए आप यहीं पे रहिएगा, और अच्छा ये है आपके लिए कि आप यहीं पे समझ लें ताकि आप क्वेश्चनिंग भी कर सकें, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द लास्ट क्लास के बारे में बता रही हूँ। सीआर को मैंने मैसेज भी दिया था आपके, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, मैंने सीआर को मैसेज दे दिया था, ठीक है। तो y बार इक्वल्स टू 66 अपॉन 5, 13.2 आ गया, ठीक है। फिर आप x बार निकालेंगे इसी तरीके से, x बार इज सिमिलर टू y बार, x बार इक्वल्स टू टोटल ऑफ x, ठीक है, टोटल ऑफ x डिवाइडेड बाय n, n से आप डिवाइड करेंगे तो x बार आपके पास तरीके से आ गया। देखें x बार है आपके पास, टोटल ऑफ x क्या है, टोटल ऑफ x है 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम y बार भी आ गया, x बार भी आ गया, अब हम a कैलकुलेट करेंगे। देखिए a इक्वल्स टू y बार माइनस 3 इंटू एक्स बार। तो y बार आपके पास 13.2 है और माइनस की आप साइन लगाएंगे, उसके बाद आप b लिखेंगे, व्हाट इज b, b इज 1.2, ठीक है, 1.2 आप लिखेंगे। उसके बाद आप b को मल्टीप्लाई करेंगे x बार से, व्हाट इज x बार इज 3, तो 3 आपने लिख लिया। अब आप एंटर करेंगे दोबारा से, तो a इक्वल्स टू 13.2 माइनस 1.2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
तो 1.2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 3.6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3.6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 3.6 के बाद ए आपके पास हो गया a इक्वल्स टू 13.2 माइनस 3.6। व्हाट इज a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9.6 आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। समवन इज आस्किंग, कोई सवाल आप पूछ रहे हैं? जी, कोई सवाल पूछ रहे हैं? हेलो हेलो, ओके। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 9.6, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, यस मैम। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस मैम, स्क्रीन पे आ रही है। समझ आ रहा है आपको? जी मैम। समझ आ रहा है आपको रिग्रेशन लाइन का यस क्वेश्चन? मैम। यस मैम। ओके ओके। तो ए आपके पास 9.6 आ गया, देखें। अब हम दोबारा से पीछे जा रहे हैं। y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो ए आपके पास निकाला है आपने, भी कैलकुलेट किया है, 9.6 आ गया। बी आपके पास 1.2 है, ठीक है। और एक्स आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू ए प्लस, दोबारा से हम लिख रहे हैं इसको, ए और फिर प्लस की साइन, ए फिर प्लस की साइन, फिर बी और फिर उसके बाद कैपिटल में एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए आपके पास 9.6 है, बी है आपके पास 1.2, ठीक है। और इस तरीके से एक्स, ठीक है। ये आपकी बन गई रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन। अब सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको y को डिटरमिन करना है, ठीक है, कि y क्या है। अब y क्या है, इसके लिए आप 8 यहाँ पे पुट करते हैं, 9.6 प्लस 19.2, ये आपका आंसर है y का, ठीक है। अगर x 8 होगा, अगर हमने ये क्वेश्चन आप दोबारा देखें, एस्टिमेट y फॉर x इक्वल्स टू 8। अगर x को हम 8 सपोज कर लेते हैं, तो x को 8 सपोज करने के बाद जो y आएगा आपके पास वो 19.2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
यस मैम। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर इससे रिलेटेड तो आप पूछिए। यहाँ पर आपको रिग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। हेलो, रिग्रेशन या पिछला आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैम लास्ट क्लास में जो आपने परम्यूटेशन पढ़ाया था ना, वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ, हमें वो नहीं समझ आया। परम्यूटेशन अपलोड नहीं हुआ है। नो, में सिर्फ कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो है वो अपलोड हुआ आपको है और मिल गई परम्यूटेशन नहीं हुआ है। कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की वीडियोस मिल गई आपको? यस मैम। अच्छा, परम्यूटेशन चलें वो अपलोड मैं कर लूँगी। असल में मैं अपने जो है वो लैपटॉप पर देख रही हूँ, वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही है। मैंने इसको रिकॉर्ड तो किया था लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रही है, तो मुझे जैसे ही मिलेगी इसका लिंक मुझे देना है, वो लिंक मैं दे दूँगी। क्वेश्चंस मैंने कुछ CR तो कल ही किए थे, तो वो आपको मैंने सेंड किए होंगे आई होप। यस मैम। हाँ परम्यूटेशन यस मैम, उन्होंने क्वेश्चन सेंड किए थे। जी जी, असल में काफ़ी मैंने सेलेक्टेड आपको भी पढ़ाया है। कोरोना वायरस की वजह से आपकी क्लासेस भी चूँकि बंद हो गई हैं, तो इंटरनेट की वजह से आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ाया है। बिकॉज़ ऑनलाइन पढ़ाने में और लाइव पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसीलिए आपको बुक से नहीं दिए, बल्कि बुक में से भी सेलेक्ट करके दिए हैं आपको क्वेश्चन। तो वो कर लीजिएगा, यस इसी से रिलेटेड पेपर भी इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है? तो एनी अदर यस क्वेश्चन? मैम। कोई सवाल है अगर आपको पार्टिसिपेंट्स को तो आप पूछें। नहीं मैम, फिलहाल तो नहीं है। ओके, यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, ठीक है? ये आपका 8th चैप्टर का पार्ट था क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो सबसे इजी पार्ट था वो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और रिग्रेशन लाइन में भी जो सबसे इजी रिग्रेशन थी, मल्टीपल रिग्रेशन, कोरिलेशन, डिटर्मिनेशन, कुछ भी आपको नहीं बताया, बल्कि आपको इसी पार्ट्स बताए हैं, ठीक है? तो आज मेरे ख्याल में तकरीबन 1 घंटे की क्लास हो गई है, ठीक है? तो मैम आपकी इंशाल्लाह आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ के लिए नहीं आ रही। हेलो नो मैम। हेलो, यस मैम। 1 घंटे की आज क्लास हो गई है, तो इंशाल्लाह हम फिर से ज्वाइन करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है? चलिए, अल्लाह ओके हाफिज़। मैम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप मौजूद रहें, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। जो भी मौजूद है उन सबकी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप लोग यहीं पे रहें। ओके मैम। मैम लास्ट क्लास में आपने अटेंडेंस ली थी? लास्ट क्लास में अटेंडेंस में नहीं ले सकी थी, लेकिन मुझे नाम याद हैं। जो जो पार्टिसिपेंट्स मेरे थे उनके नाम मुझे याद हैं, ठीक है? ओके। उनके नाम याद थे तो इसलिए कोई मसला नहीं हुआ, ठीक हाँ। है? ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी सबकी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर जो क्वेश्चन होंगे वो पूछिएगा।